बड़े सवालात मुआशरे से मुताल्लिक इस केस ने खड़े कर दिए हैं। बेशक क्या सबसे ज़्यादा तो ये कि हमारे मुल्क में, वैसे और भी ममालिक में, लेकिन यहाँ मंशियात का इतना आम इस्तेमाल, तो मुझसे कोई पूछ भी रहा था कि ये बच्चे कैसे इसकी सेल में मुलव्वस हैं, कि जी इनके पास कहाँ से ड्रग कार्टेल्स वाले जो हैं उनसे कनेक्टेड हैं, उनसे ड्रग्स ले रहे हैं, बेच रहे हैं। तो मैंने एक वजह ये भी मुझे पता चली कि क्या होता है कि जब आप खुद ड्रग यूजर हैं, अब आपको पैसे कहाँ से आप लाएं, पैसे चाहिए। अब हर बच्चा तो ये गटर के ढक्कन बेच के तो नहीं अपने लिए पैसे बनाएगा ना, जो दूसरे करते थे, ऐसे हम इनको कहते थे नशई हैं, ये देखो कुछ भी कर लेते हैं। तो ये बच्चे क्या करते हैं, क्योंकि इनको कंटिन्यू ड्रग्स करनी है तो वो खुद डीलर बन जाते हैं। तो जो सप्लायर उनको कहता है अच्छा ठीक है तुम पैसे ना दो, फ्री फॉर यू, तुम सिर्फ अपने दोस्तों में ये ड्रग्स पहुंचाओ, उनको आदी बनाओ। फिर वो थोड़ा सा शुरू में फ्री ड्रग्स देते हैं लड़कियों को, लड़कियों को, और फिर वो आदी बन जाते हैं, फिर वो पैसे लाते हैं, फिर वो डीलर्स बन जाते हैं। इतनी विशियस साइकिल है ये। और ये सबसे खौफनाक बात है कि ये नॉर्मलाइज थी, बड़ी नॉर्मल थी। हमने कभी सुना कोई पकड़े गए बच्चे, और ये इलीट हैं आपके बच्चे हैं, कोई बात नहीं कर लेते। ये ऐसी और मिडिल क्लास के बच्चे भी हैं। बहुत खौफनाक बात है क्योंकि कभी कोई एक्शन नहीं लिया गया। बिल्कुल ऐसे ही। अब मुझे लग रहा है कि अब ये पकड़ में आएंगे। बिल्कुल विशियस साइकिल, आपने बिल्कुल सही कहा। क्योंकि देखिए ये जराइम का वो सिलसिला है जो ड्रग्स से शुरू होता है और फिर आप देखें मर्डर तक पहुंचता है। यानी एक बच्चे को कत्ल कर दिया गया। अब उसकी इन्वॉल्वमेंट थी या नहीं थी, ये तो जाहिर है तहकीकाती एजेंसीज तहकीकात कर रही है कि मुस्तफा की इन्वॉल्वमेंट क्या थी, इसमें नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से उसको मारा गया है, हब चौकी ले जाकर गाड़ी को आग लगाई गई, फिर वो ये भी बताया गया, ये भी तफ्तीश में सामने आया कि टॉस करता था अरमगान कि अगर हेड आ गया तो फिर टेल। तकलीफ की बात देखो कि एक तो है कि जी कोई डिस्प्यूट हुआ, गलती से गोली चल गई, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो इतने आराम से कत्ल किया गया, उसको एंजॉय किया गया, कितना हाउस। और आप देखिए घर पे जब पुलिस ने रेड किया तो 4 घंटे एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ पुलिस के साथ। कौन है बंदा, वेपन्स कहां से आ गए, ये कैसा इंसान ये कर सकता है। बिल्कुल ऐसे। तो इसी पर हम बात करेंगे कि इस केस में तफ्तीश कहां तक पहुंची है, तहकीकात कहां तक पहुंची है। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने ज्वाइन किया। फैसल बहुत शुक्रिया वक्त दिया। जी नादिया जी सर, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज बताइएगा इन्वेस्टिगेशन अभी कहां तक पहुंची, क्योंकि हर रोज स्टेटस बदल रहा है, घंटों में चीजें जो है नई चीजें सामने आ रही हैं। अब तक की क्या रिपोर्ट है? जी बिल्कुल, इस अरमगान केस में जो है वो वक्त के साथ साथ जो है केस तब्दील होता जा रहा है और कई बड़े नाम और किरदार जो है वो सामने आए हैं, जिसमें मारूफ अदाकार के साहबजादे का भी किरदार सामने आया है। इसके अलावा मजीद जो है वो एक सियासतदान का किरदार भी जो है वो सामने आया है और दीगर चीजें खुल रही हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अरमगान जो है वो एक ऐसा किरदार बन गया है जिसपे तफ्तीशकार हैरान है। इससे FIA ने तफ्तीश की है, तफ्तीशकारों ने जाके मुलाकात की है, तो ये आए बाएं शाएं जो है वो मुख्तलिफ झूठ बोल रहा था। और फिर इन्होंने जो है वो अब एक मशीन मंगाई है जो कि लगाई जाती है, जिससे चेक किया जाता है कि ये शख्स जो है वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो वो जी हाँ, तो उससे जो है वो पता चलाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, इसके पास से जो हथियार जदीद मिले उसके हवाले से मजीद जो है वो तहकीकात की जा रही है कि ये हथियार आए कैसे। जो इसके पास गैर मुल्की जदीद हथियार जिनकी मालियत करोड़ों रुपए में है, स्नाइपर्स हैं, वो गन आई क्यों, कैसे आई और ये किस इस्तेमाल में थी। अच्छा, कोई लाइसेंस थे इसके पास इन वेपन्स जी नहीं, कोई लाइसेंस नहीं थे, ये सब गैर कानूनी थी। और ये जो है वो इसने करोड़ों रुपए की खरीदी थी और इसका ये शौक था अरमगान का, जदीद हथियार खरीदना, शेर पालना और गाड़ियां जो है वो लग्जरी लेना। अब FIA जो गुज़िश्ता रोज इसके घर पे पहुंची है, वहां से जो है वो कुछ 14 के करीब लैपटॉप FIA भी पहुंची। और फैसल आपको याद होगा इससे पहले जब आप आए थे शो पर हम यही बात कर रहे थे कि FIA अभी तक क्यों नहीं इसमें आई। तो खैर चले, दुरुस्त आया। असल में पेंडोरा बॉक्स खुल गया, ये तो खुलती जा रही है, नई बातें सामने दादी। हमें अनिल हैदर साहब SSP AVCC ने भी ज्वाइन किया। अनिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त दिया। फैसल हमारे साथ ही रहिए आप। अनिल साहब बताइए, ये तहकीकात में FIA भी अब आ गया है और ANF को भी मुस्तफा आमिर कत्ल केस की तफ्तीश और तहकीकात से मुतालिक कहा गया है। कहां तक पहुंची है इन्वेस्टिगेशन आपकी, क्या कुछ सामने आया अभी तक? जी, इसमें जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो जो AVCC कर रहे हैं, AVCC करते हैं क्योंकि AVCC दादे अगवा बराए तावान का सेल है। तो हम इसको एक किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस है, डेट इंक्लूडिंग होमिसाइड, इसके एंगल से हम तफ्तीश कर रहे हैं। इसके साथ जो इसके मुख्तलिफ पहलू, जो दूसरी जो इसके पहलू सामने आए हैं केस में, जिस तरह ये इनके घर पे जब रेड हुई थी तो वहाँ से ऐसी चीजों का मौजूदगी होनी जिसके ऊपर FIA की कॉग्निजेंस बनती है, तो उनको हमने लेटर लिखा था FIA को
कि जो चीजें रिकवर हुई हैं वो किसी डिजिटल स्कैमिंग के हवाले से कोई हमें शुबह है, सस्पेक्ट है कि इस तरह की वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है, तो FIA को हमने एक लेटर लिख के रिक्वेस्ट किया कि वो इसको इस हवाले से प्रोब करें। बाकी कुछ चीजें इंपोर्टेड वेपन्स वगैरह मिले थे जिस पे हमने CTD को रिक्वेस्ट की थी डिपार्टमेंट को कि CTD इसको फर्दर प्रोब करके इन्वेस्टिगेट करे। इसके साथ नारकोटिक्स का एक कनेक्शन था क्योंकि ये ऑलरेडी जो प्रीवियस इनकी हिस्ट्री थी वहाँ जो है वो नारकोटिक्स सेलिंग की भी थी, तो उसमें हमने फिर ANF को हम रिक्वेस्ट उनको फॉरवर्ड की कि वो इसको इस हवाले से करें, जिसमें एक CIA का अपना SIU भी एक यूनिट है जो इसको ड्रग के हवाले से नहीं, और बहुत आम हो गया। पहले तो वीट पे बात थी, अब तो बड़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड आपकी जो है ड्रग्स हैं, लैब ड्रग्स हैं जो सामने आ रहे हैं। हेरोइन है, कोकीन है, LSD, एक्सटेसी, आइस, क्या नहीं, जंगल बॉय आम है। ये जंगल बॉय क्या है? ये नई चीज है, बिल्कुल ये नई चीज। फैसल ये जो ड्रग्स भी इसमें आ रही है, जैसे अनिल साहब ने भी कहा, तो मुख्तलिफ ड्रग्स इस्तेमाल हो रही थी और कितना ये करोड़ों का, यानी अगर पैसों में बात की जाए तो करोड़ों रुपए यानी रोजाना की बुनियाद पर या माहाना ये कमाए जा रहे थे इसमें। जी बिल्कुल, ये माहाना कमाए जा रहे थे। अब मैं आपको बताऊं कि इस केस से कितनी एजेंसियां जो है वो इन्वॉल्व हो गई हैं, जो तहकीकात कर रही हैं। आपको जैसे कि अनिल साहब ने बताया कि ANF जो है वो नारकोटिक्स पे कर रही है, CTD जदीद हथियार जो मिले हैं इससे उस पे कर रही है, SIU ड्रग पे कर रही है, और इसके अलावा ADCC अगवा बराए तावान और दीगर केसेस पे कर रही है, और FIA मनी लॉन्ड्रिंग और जो ये सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे थे उसके मुतालिक कर रही है। तो ये मुख्तलिफ एजेंसीज अपने तौर पर तहकीकात कर रही हैं, और इन एजेंसीज की तहकीकात में जो है वो हर दिन नए पहलू सामने आ रहे हैं, जो इंकिशाफात हो रहे हैं कि किस तरीके से। आपको पता है इसका एक किरदार जो शाहिर हसन पकड़ा गया है, उसने ये बताया कि वो एक महीने में 90 से 95 लाख रुपए ये कमाता था। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए का ये बिजनेस करता था एक महीने के अंदर। उसने बताया कि 2700 ग्राम वीट जो है वो ये उसके क्लाइंट से मुख्तलिफ 12 के क्लाइंट के नाम दिए हैं। वो क्लाइंट भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, वो भी बड़े लोग हैं। उनके नाम इस वक्त जो है वो शिकराज में रख दिए गए हैं ताकि तफ्तीश जो है वो अनिल साहब, अब इतनी एजेंसीज इसमें काम कर रही हैं, तो ये एजेंसीज का मतलब कोई तहकीकात का नतीजा भी निकलेगा? और ये जो मर्डर केस है खास तौर पे मुस्तफा की जो वालिदा हैं उसका क्या होगा? वो आपको नजर आता है कितना टाइम लगेगा फैसला आने में? क्योंकि माजी में अफसोस की बात है, हमारे से बहुत बुरे मर्डर्स जो हैं वो खिंचते ही चले गए और वहीं के वहीं खून बहा पे मामला चला जाता है। जी बिल्कुल, यहाँ तो कोई माफ करने वाली मुझे कोई सिचुएशन नजर ही नहीं आती। लेकिन आप बताएं कि कितना वक्त आपको लगता है कि मुलजिम जो मुजरिम करार हो जाता है उसको सजा नहीं होती, फिर जो है वो बार्गेनिंग हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। अनिल साहब आप बताइएगा। जी अनिल साहब आप बताइए, ये जो अभी नादिया ने सवाल किया कि कितना वक्त लगेगा आपको लगता है फैसला होने में? फिर भी क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लियर केस है, ओपन यार बिल्कुल। तो यहाँ उसने फायरिंग भी की, सारे सबूत मौजूद हैं, साथ गवाह मौजूद है, अब क्या रह गया? देखिए, इसमें जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, वो पूरा फॉलो किया जाता है। उसका एक प्रोसीजर है जो कोर्ट का डिफाइन है। इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है जो कंप्लीट किया जाता है। उसमें वो इसीलिए SOPs बनी हुई है कि किसी किस्म की भी जो डाउट्स हैं वो रिमूव किए जाएं। कोई भी जो ऐसा जो क्रिमिनल कोई एक्ट हुआ है उसको बस एक चीज क्लियर कर दीजिएगा अगर आप कर सकते हैं। इसमें स्टेट कंप्लेनेंट है, तो अगर ये मामला उस तरफ जाता है, कोई सेटलमेंट की तरफ जाता है, तो आप समझते हैं कि मुलजिम बच पाएगा या फिर स्टेट इसको आगे परस्यू करेगी केस को? देखिए, ये सारी चीजें जितने भी ये कि बाकी हर केस का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर हम इसमें उन केसेस का कॉन्टेक्स्ट देंगे जो एक्सीडेंटल हैं, कोई एक्सीडेंटल चीजें हुई हैं, इस तरह के रेफरेंसेस दे के इस केस को देखेंगे तो मेरे ख्याल में ये इस केस के साथ जस्टिफाई नहीं होगा। इसमें एक प्राइवेट कंप्लेनेंट है जिनकी उनके साथ अपनी जो डिजीज है उनके साथ अटैचमेंट्स हैं, सेंटीमेंट्स हैं। बाकी फर्दर देखें आगे एक ऑप्शन जो है वो कानूनी तौर पे बिल्कुल इसमें एक मौजूद है, लेकिन जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है या जो करंट पोजीशन है वो अभी फिलहाल हमें उस चीज पे सोचने पे उस तरफ नहीं लेके जा रही। हमारे इसके साथ लिंक केसेस भी मौजूद हैं, हमारे अपने पुलिस के जो केसेस हैं एनकाउंटर की FIR में, तो इसमें असले के केस हैं। तो उसमें जो प्रिंसिपल केस है, जो मेन केस है, जो मुस्तफा आमिर से जो बच्चे से रिलेटेड है, वो तो उनके डेफिनेटली उनके पेरेंट्स उसको उसी के कंप्लेनेंट है, लेकिन बाकी सारे केसेस में स्टेट उनको परसू भी करेगी और देखेगी बिल्कुल। और जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ेंगी हम भी अपने प्लेटफॉर्म से अपडेट करते रहेंगे। SSP AVCC अनिल हैदर साहब आपने वक्त दिया हमें, और ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील ने भी हमें अपडेट